ऑल राइट, चलिए तो हम लोग लास्ट टाइम पे डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हमने परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू, परसेंट डब्ल्यू बाय वी और परसेंट वी बाय वी के फॉर्मूले देख लिए थे। कुछ परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू और परसेंट डब्ल्यू बाय वी के क्वेश्चन भी किए थे। तो मेरा सबसे पहले आप लोग से है कि मैंने एक आध तो होमवर्क भी दिया ही होगा, तो पहले मुझे वो होमवर्क वाला क्वेश्चन बताइए कि होमवर्क वाला क्वेश्चन क्या था। कोई मुझे अपने फोन पे व्हाट्सएप कर दे जिससे मैं उसको जल्दी से देख सकूं। प्लीज कोई भी एनीवन, एक शख्स भी कोई भी कर दे, कोई ना कोई तो होमवर्क दिया ही होगा। ऐसा तो नहीं होगा कि होमवर्क नहीं दिया हो। होमवर्क तो हमारे लिए डेली का ही है। एनीवन? हाँ ठीक है, बस आ गया बस, ठीक है। ज्यादा और ज्यादा भेज लोग ना भेजें। कई लोगों ने भेज दिया, चलो ठीक है। हाँ तो एक ये होमवर्क का क्वेश्चन दिया था हमने कि 2 ग्राम हमारे पास में NaOH था, हमने इसको 8 ml वाटर में डाला था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये था इसका परसेंट डब्ल्यू बाई वी क्या आएगा। तो इसका आंसर है आपका 25%। ये 25% है। कितने लोग का आंसर मैच कर गया एक बार थम्स अप कर दीजिए। अगर नहीं मैच किया, ट्राई किया था लेकिन नहीं आया, तो एक बार बता दीजिए कि सर स्कोर कैसे करेंगे। अगर ट्राई किया था और नहीं आया, वेरी गुड, सभी ने लगभग कर लिया, वेरी गुड। तो इजी क्वेश्चन था, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है 25% 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, मतलब 25%, ओ सॉरी 25 ग्राम 20% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ग्लूकोज, उसमें हम मिला रहे हैं 15 ग्राम 40% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू ग्लूकोज। तो इसका फाइनल परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू पूछा गया था, ठीक है। तो फाइनल परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, सर वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस क्या हुआ? वॉइस नहीं आ रही है क्या आप लोग को? हाँ भैया बताइए एक बार। अभी आई। अच्छा अभी आई, अच्छा ठीक 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 ठीक। हाँ वॉइस तो आनी चाहिए, क्योंकि चलो कोई बात नहीं। हाँ तो हमने इसका परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू पूछा था, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं। पहले वाले का परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू 25 प्लस दूसरे वाले का परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू यानी 40 इंटू 15 इक्वल्स टू फाइनल परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू इंटू आपका क्या हो जाएगा, ये 25 प्लस 15, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 500 प्लस ये हो जाएगा 600, है ना, इक्वल्स टू परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू एफ इंटू 40। तो भैया ये आ रहा है परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू 1100 अपॉन 40। कैंसिल करेंगे तो मेरे ख्याल से ये 28.5 नहीं 28.5 नहीं, सॉरी गलत लिख गया, 27.5% डब्ल्यू बाई डब्ल्यू आ रहा है। देखिए क्या ये आंसर मैच किया आपका? $16.29, यस ये दिया था ना आपने, ठीक है ना, 7.5%। अब देखिए ये तो फॉर्मूले से किया है, अगर आप चाहते तो इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते थे, बेसिक तरीके से, पर वो तरीका आप खुद से लगाएंगे, मैं यहां पे बोर्ड पे नहीं बताने वाला हूं। क्या और भी कोई दिया था? एक और दिया था शायद, हाँ ये एक और दिया था, यस एमएल वाला दिया था। क्या आप लोग ने ये एमएल वाला किया था? ये मैंने क्वेश्चन का फॉर्मूला नहीं बताया था, बस मैंने क्वेश्चन लिख के छोड़ दिया था। क्या कोई आंसर बता सकता है इस एमएल वाले का क्या आंसर आया था, जो एमएल वाला था? एमएल वाला ये था, मैं बता देता हूं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था 20 ml और 15% W बाई वी NaOH, और उसमें हम लोग ने मिलाया था 40 ml है ना, हाँ 30% W बाई वी एक और NaOH, तो फाइनल परसेंट डब्ल्यू बाई वी पूछा था। तो इसका कुछ लोग आंसर दे रहे हैं 25 आया है, 25 मैक्सिमम सब लोग 25 ही दे रहे हैं, मुझे लग रहा है आपका ही सही है। देखो मैं यहां पे भी एक फॉर्मूला बना देता हूं,
हालांकि फॉर्मूले की कोई जरूरत नहीं है, आप बेसिक मेथड से कर सकते हैं। क्या करना है, सबसे पहले यहां सोल्यूट का वेट पता करना है इस सोल्यूशन में, फिर यहां इस सोल्यूशन में सोल्यूट का वेट पता करना है और फॉर्मूला लगा देना है कि फाइनल सोल्यूट का वेट अपॉन फाइनल वॉल्यूम इनटू 100। ये करके आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक नया फॉर्मूला बना रहा हूं मैं। ये लो, ये देखिए भैया, जैसे परसेंट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू वाला फॉर्मूला बनाया था वैसे ही फॉर्मूला, पहले वाले का परसेंट डब्ल्यू बाई वी इंटू V1 प्लस दूसरे वाले का परसेंट डब्ल्यू बाई वी इंटू V2 इक्वल्स टू फाइनल वाले का परसेंट डब्ल्यू बाई वी इंटू वी फाइनल। ये हो जाएगा फॉर्मूला, इस पे रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मैं रख के जल्दी से कर देता हूं, 15 इंटू 20 प्लस 30 इंटू 40 इक्वल्स टू परसेंट डब्ल्यू बाई वी जो निकालना है इंटू VF हो जाएगा 20 प्लस 40, यह आ रहा है 300, 300 ये आ रहा है 1200, ये आ रहा है 300 और ये हो रहा है यार, ये तो 300 प्लस 1200, सही किया गलत हो गया, कैलकुलेशन सही है ना? हाँ ठीक लग रही है। इक्वल्स टू परसेंट डब्ल्यू बाई वी एफ इंटू 60। हाँ सही कह रहे हैं आप लोग, सही कह रहे हैं, आपका आंसर सही है, 25 ही आ रहा है। परसेंट डब्ल्यू बाई वी एफ आ जाएगा 1500 अपॉन 60, 6 से कटेगा भैया, 25% आ रहा है। तो ये हमारे होमवर्क वाले क्वेश्चन थे जो हमने आपको दिए थे। चलिए आज की क्लास अब स्टार्ट करते हैं, पुराना अब खत्म। कितने लोग थे भैया, ऐसा थम्स अप करिएगा अगर आपके तीनों सही हो, दो नहीं तीनों। गुड, बहुत लोग के तीनों सही हैं, बहुत सही बहुत सही, कोई नहीं। चलिए बढ़ेंगे आगे हम लोग। आइए, तो अगली को हेड हम लोग एक क्वेश्चन आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं होमवर्क के साथ में। तो आज की क्लास हमारी चालू हो रही है होमवर्क के साथ, तो लिखिए होमवर्क, क्लास वर्क नहीं, सबसे पहले होमवर्क ही। तो आज का होमवर्क ये है, सर दो सही है तो अच्छा, दो सही है, चलो अच्छा ठीक है दो। देखो यार पहला वाले को मैं नहीं मान रहा पहला वाला तो बहुत ही इजी था ना यार, वो तो कर ही लिए होगे, उसमें तो बस केवल फॉर्मूला डालना था। लास्ट के दो ही तो मेन थे। चलिए होमवर्क से स्टार्ट करेंगे। आपके पास में कह रहा है कि 15 ग्राम लेट्स से CCl4 है, 15 ग्राम CCl4 है और इस CCl4 की डेंसिटी दी हुई है। डेंसिटी इसकी कितनी दी हुई है, ये डेंसिटी दी हुई है, चलो अपने मन से मैं ले लेता हूं 1.6 ग्राम पर ml। इस CCl4 को हमने गिराया है लेट्स से 80 ग्राम बेंजीन में, ये 80 ग्राम बेंजीन है और इस बेंजीन की भी डेंसिटी आपको दी हुई है। ये देखो, ये डेंसिटी मैं हाइपोथेटिकल ले रहा हूं, मतलब ये डेंसिटी मुझे कोई परफेक्ट डेटा नहीं है, ऐसे ही डेंसिटी का डेटा अपने मन से मान रहे हैं। तो चलो इसकी डेंसिटी मान रखी है 0. लेट्स से 75 ना माने, 0. कितनी मान लें, चलो 64 ग्राम पर ml, ये इसकी डेंसिटी है। क्वेश्चन ये है, आपको परसेंट V बाई वी बताना है CCl4 का, परसेंट V बाई वी। ठीक ठाक क्वेश्चन सही स्टार्ट किया है मैंने। परसेंट V बाई वी होता है सोल्यूट का वॉल्यूम अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू 100। ये सवाल आपको खुद से करना है, ये आपके लिए होमवर्क है भैया, पूरा होमवर्क है, ठीक है, दिमाग लगाइएगा, आपके लिए ये ठीक। चलिए बढ़ेंगे आगे। अब हेडिंग डालेंगे इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, मोलैरिटी, जिसको कहने वाले लोग मोलरता भी बोलते हैं हिंदी में। मोलैरिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4th नंबर की हेडिंग है हमारी, पहले 3 ऑलरेडी कर चुके हैं। आइए सर स्लाइड फिर से लगा दीजिए। अरे स्लाइड फिर से लगाना, क्या हो गया इसमें, फोटो खींच लो यार इसकी जल्दी से।
हो गया मृतांश बाबू? चलिए ठीक। आइए, मोलैरिटी, जिसको मोलरता भी हिंदी में बोलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं, मोलैरिटी कॉन्सेंट्रेशन टर्म की दुनिया में बहुत नाम रखती है। तो कॉन्सेंट्रेशन के 11 तरीके हमने आपको लिखाए हैं, %W/V, %W/W, ऐसे करते 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 नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, ये सब करते करते 11 तरीके हैं। अब उन 11 तरीकों में से मोलैरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं एक चीज बताता हूं, मोलैरिटी का इतना नाम है कि कुछ कहने को नहीं। ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे, आपको क्या एग्जांपल दें, जैसे कि डिटर्जेंट की दुनिया में सर्फ का नाम है। जैसे कई लोगों के यहाँ पे लोग डिटर्जेंट नहीं बोलते हैं, सर्फ बोलते हैं कि सर्फ ले आओ, मतलब लेके भले ही चाहे रिन शक्ति चले आओ, लेकिन कहेंगे कि सर्फ लाएं। क्यों? सर्फ का बहुत नाम है ना। ऐसे ही और भी बहुत सारी दुनिया है, जैसे टूथपेस्ट में कोलगेट का बहुत नाम है। तो क्या होता है, कई जगह तो गांव देहात में सब बोलते हैं कि लोग कहते हैं टूथब्रश नहीं किया, ब्रश नहीं करते हैं, बोलते हैं कोलगेट कर लिए हो, ऐसे करके लोग नाम लेते हैं। सोचिए, तो यहां पे भी जैसे केमिस्ट्री की दुनिया में आपका नाम, अरे थैंक यू अरे नहीं, कुछ ज्यादा हो गया, ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा की जरूरत नहीं थी। मोलैरिटी ये थोड़ा सा कट रहा था साइड में, मैंने इसको साइड में कर दे रहा हूं। हाँ, तो वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन टर्म की दुनिया में मोलैरिटी का नाम है, बहुत गहरा नाम है मोलैरिटी। समझिए, कई बार क्या होता है कि सवाल में आता है, बोलता है कि कंसंट्रेशन बता दो इस सॉल्यूशन की, और सही बताएं कंसंट्रेशन के तो 11 तरीके हमने लिखवाए हैं। तो आप फिर ये नहीं पूछते हो कि कौन से तरीके से बताना है, %W/V बताना है, %W/W बताना है, आप अपने मन से मोलैरिटी ही बता देते हो। इतना इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी, सही बताएं तो। मोलैरिटी चूंकि इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग मोलैरिटी पे बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले मोलैरिटी को सिंबल जानते हैं। इसका सिंबल है कैपिटल M, कैपिटल M से दिखाया जाता है। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में 1 लीटर यानी कि 1000 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स। लिखे जल्दी से, ये लीजिए 1000 लीटर, 1000 लीटर बोल गया, 1000 ml या 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने भी मोल्स हैं, उन्हीं मोल्स को हम लोग मोलैरिटी बोलते हैं। इसको नोट करिए जल्दी से और सुनते रहते हैं बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड में सुनना यह है कि 1 लीटर यानी 1000 ml सॉल्यूशन में जितने भी मोल्स हैं सॉल्यूट के, वही मोलैरिटी है। जैसे हमने कहा, सुनिएगा ध्यान से, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दिल में बैठाना है। हमने कहा कि 1 लीटर में 2 मोल है, तो कहेंगे मोलैरिटी 2 है। हमने कहा कि नहीं, 1 लीटर सॉल्यूशन में 5 मोल हैं सॉल्यूट के, तो मोलैरिटी 5 है। अब आप लोग बताइएगा, 5 लीटर में 15 मोल है, 5 लीटर में 15 मोल्स है, तो बताओ मोलैरिटी क्या होगी? मोलैरिटी के लिए 1 लीटर देखते हैं, बताइए जल्दी से। 5 लीटर में 15 मोल्स हैं, तो 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे? यस करेक्ट, 3। तो मोलैरिटी 3 हो जाएगी। क्या ये मोलैरिटी का मतलब समझ में आ रहा है आपको? बोलो भैया, कि मोलैरिटी का क्या मतलब है? कितना भी सॉल्यूशन हो, उससे कोई मतलब नहीं है। 1 लीटर हम लोग ले लेंगे उसका, 1 लीटर में जितने भी मोल्स रहेंगे वही मोलैरिटी है। जैसे हमने कहा हमारे पास आधा लीटर है, सुनना, आधा लीटर सॉल्यूशन है। आधा लीटर सॉल्यूशन में नहीं, हाफ लीटर, हाफ लीटर में हमने कहा चलो 4 मोल है, तो 1 लीटर में कितने होंगे? हाफ में 4 है, तो 1 में हो जाएंगे 8, डबल हो जाएगा, तो 1 लीटर में 8 मोल हो गए, तो लो मोलैरिटी 8 हो गई। तो मोलैरिटी का सिंपल सा मतलब है कि सॉल्यूशन चाहे जितना हो, हमें 1 लीटर लेना है सॉल्यूशन का, उसमें जितने भी मोल्स सॉल्यूट के मिलेंगे वही मोल्स को नाम क्या दे देंगे? मोलैरिटी। क्लियर है भैया? ठीक है, थम्स अप कर देना। सॉरी। अब देखिए इसको लिखने का क्या तरीका है। लेट्स से हमने लिख दिया इसको एक्स कैपिटल M, तो पहले तो इसको पढ़ते कहते हैं, इसको पढ़ते हैं एक्स मोलर, हिंदी में भी मोलर ही बोलते हैं, और इसका मतलब होता है मोलैरिटी
इक्वल्स टू एक्स, मोलैरिटी इक्वल्स टू एक्स। अब कहीं भी अगर ये लिखा हुआ मिल जाए तो आपके मन में तुरंत ये ख्याल आना चाहिए कि 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में x मोल सॉल्यूट है। ये इसका बेसिक सा मतलब है कि 1 लीटर या 1000 ml सॉल्यूशन में x मोल सॉल्यूट है। ये इसका छोटा सा मतलब है, इसको नोट करिए जल्दी से। ध्यान रखना, 1 लीटर हमने लिया है यहां पे, पर जरूरी नहीं कि हम 1 ही लीटर लें। अब मान लो हमने इसके 2 लीटर ले लिए, सुनना, 2 लीटर ले लिए, तो अब ये x मोल नहीं होगा, ये 2x मोल हो जाएगा। मान लो यहां पे 1 लीटर ना लेके हमने मान लो 5 लीटर ले लिए, तो 5 लीटर लिए तो अभी x मोल नहीं होगा, ये 5x मोल हो जाएगा, एंड सो ऑन। नोट कर लीजिए। ठीक है सर, अगर बोलें कि 2m इन 2000 ml तो इसे डिकोड कैसे करेंगे? देखो 2m अलग चीज है। मोहम्मद आजम पूछ रहे हैं सर 2m सर 5x होगा तो उसकी मोलैरिटी बोलो। नहीं, अगर सुन लो पहले, अब पहले सुन लो पहले, जो एक ये जो आजम ने पूछा है पहले मैं उसका जवाब दूंगा। अच्छा डाउट है कि अगर सर यहां 2m हो और 2000 ml हो, तो देखो 2m अलग चीज है, 2000 ml अलग चीज है। सिर्फ 2m बोलने का मतलब है, सिर्फ 2m बोलने का मतलब है 1 लीटर में 2 मोल्स, यानी 1000 ml में 2 मोल्स। अब आपने लिखा है इसका 2000 ml, तो 2000 ml यानी 2 लीटर, तो 2 लीटर में 4 मोल हो जाएंगे। ठीक है आजम भैया? ठीक। अब विनीत ने बोला सर 5x होगा तो उसको मोलैरिटी बोलेंगे। नहीं, मोलैरिटी तो 1 लीटर के लिए ही होती है हमारा। हम यहां चाहे जितना सॉल्यूशन, मान लो हम ड्रम भर के पानी ले लें, ड्रम भर के सॉल्यूशन ले लें, तब भी मोलैरिटी अगर पूछी जाएगी तो हम 1 ही लीटर की देखेंगे। ठीक है, हाँ 1 लीटर सॉल्यूशन ही हमेशा मानेंगे। अगर मोलैरिटी की बात चलानी है तो 1 लीटर सॉल्यूशन मानते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम 1 लीटर ही लें। जैसे सुनो, हमने कहा कि 100 ml में, सुनना सब लोग ध्यान से, लिख भी देता हूं। हमने कहा कि 100 ml है, इसमें लेट से हमने कहा 1 मोल है, तो हमने देखो लिया कितना सॉल्यूशन है 100 ml, कितने मोल हैं 1 मोल है। लेकिन मोलैरिटी 100 ml के लिए नहीं होती है, मोलैरिटी होती है 1 लीटर के लिए। तो अगर ऐसा ही हम लोग 1000 ml ले लेते तो सब लोग सोच के बोलो कितने मोल होंगे? अगर 100 ml में 1 मोल है तो 1000 ml में, बोलो भैया एक ही ने बोला 10 मोल होंगे। तो अब ये 10 मोल ही हमारी मोलैरिटी है। क्या बात समझे? अरे बोलो भैया, मोलैरिटी बताने के लिए हम अपने आप से मन में मान लेंगे अच्छा अगर ऐसा ही 100 ml ना हो के 1000 ml होता तो 10 मोल होते, तो मोलैरिटी 10 है। समझे? क्लियर है सबको ना भैया? मोलैरिटी बेसिक टर्म क्लियर होना चाहिए क्या होता है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे सवाल भी बनते हैं इस पे। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ेंगे। अब मोलैरिटी का एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको लिखवा भी देता हूं, लीजिए। मोलैरिटी इक्वल्स टू, सिंपल सा फॉर्मूला है, सोल्यूट के मोल्स अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में। ये लीजिए भैया, ये आपका फॉर्मूला हो गया मोलैरिटी का। मोलैरिटी इक्वल्स टू सोल्यूट के मोल्स, सोल्यूट के मोल्स अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में, हो गया फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तुमने जितने भी अभी न्यूमेरिकल के इसी से कर सकते हो, जो भी मैंने ओरली करवाए थे ना, 5 लीटर में 10 मोल है ऐसे वाले, ये सब इसी से कर सकते हैं। सर पीछे वाली स्लाइड लगा दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना। अरे यार वैसे मैं नोट्स शेयर कर दूंगा यार, तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो? नोट्स भी शेयर कर दूंगा, लेक्चर भी शेयर कर दूंगा, इतना क्या लोड है। ठीक, अब आओ देखो जरा ध्यान से, सब इंपॉर्टेंट चीजें। अगर मान लो वैसे हम लोग आपको बता दें कि हमारी लैब जो होती है, बाय द वे केमिस्ट्री का मेजर काम लैब में ही होता है, तो केमिस्ट्री लैब में
जो हम लोग के वो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हम लोग के जो वेसल्स होते हैं यानी जो बर्तन होते हैं, वो आपने देखा होगा एक टेस्ट ट्यूब होती है, परखनली जिसको बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब इतनी सी होती है, कितने ml की होती होगी यार, 10-15 ml। क्यों भाई? एक पिपेट नाम की चीज होती है, पिपेट जैसा मुंह से ऐसे करके खींचते हैं, है ना, वो कितने ml की होती है? 20 ml, 25 ml, 10 ml, ऐसी पिपेट होती हैं। आपने ब्यूरेट देखी होगी, एक ब्यूरेट होती है लंबी सी लट होती है, क्या कहते हैं, ट्यूब होती है, स्टैंड से लटकी रहती है, उसमें कितना ml आता होगा? 50 ml, बहुत ज्यादा हो गया तो 60, 70, 100 ml। बीकर होते हैं, बीकर में क्या होता है? बीकर आपने देखा होगा 100 ml, 200 ml का बीकर होता है, कोनिकल फ्लास्क होते हैं। कहने का मतलब यह है कि ज्यादातर सब जगहों पर वॉल्यूम ml में लिया जाता है, लीटर में बहुत कम वॉल्यूम लेते हैं केमिस्ट्री लैब में। तो हमारे लिए ये मोलैरिटी के लिए लीटर वाले फॉर्मूले से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ml वाला। तो अगर मैं मोल सोल्यूट अपॉन VmL लिख दूं, समझना, VmL सोल्यूशन का, यहां सोल्यूशन भी लिख देना है, सोल्यूशन लिखना चाहिए था मुझे। अगर आपके सोल्यूशन का वॉल्यूम VmL है पर मोलैरिटी ml के लिए डिफाइन ही नहीं है, मोलैरिटी डिफाइन है लीटर के लिए, तो बताओ ml से लीटर कैसे बनाते हैं? बताओ, ml से लीटर बनाते हैं ml को 1000 से डिवाइड करके। बोलो ये सुनो, सबको मालूम है? हाँ, टाइट्रेशन, मेरे टाइट्रेशन भी पढ़ाना है, सब है सिलेबस में, सब पढ़ाना है। ml को लीटर से बनाने के लिए, ml को लीटर में बनाने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। तो अगर तुमने यहां ml लिखा है पर एक्चुअल फॉर्मूले में तो वॉल्यूम लीटर में, तो इसको 1000 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के ये लीटर बनेगा। तो सुनना ध्यान से, सुनना, ये लीटर चला जाएगा ऊपर और आपका फॉर्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा, और वो हो ये जाएगा, मैं बता देता हूं, इनटू 1000। ये लीजिए, ये हर क्लास में, हर बोर्ड के बच्चे को क्लास 12th में फॉर्मूला जरूर पढ़ाया जाता है, इम्पॉसिबल है जो ये नहीं पढ़ाया जाए, तो इसको नोट कर लीजिए। यहां से मोलैरिटी की यूनिट भी लिख लेते हैं, देखो, यूनिट ऑफ मोलैरिटी। तो देखो, मोलैरिटी की यूनिट अगर लिखनी है तो चाहे वॉल्यूम, देखो यहां ml में हम रख रहे हैं, लेकिन ये जो 1000 से डिवाइड मल्टीप्लाई हुआ है, इसका मतलब है हमने लीटर में बदल लिया है, तो इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर, यही यूनिट होती है, दूसरी कोई यूनिट नहीं। मोलैरिटी इक्वल्स टू मोल पर लीटर, ये यूनिट है इसकी, ठीक है। आइए थोड़े से पहले मैं आपको फॉर्मूले करा देता हूं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट करा देता हूं, तब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो भैया, जल्दी नोट करिए, हो गया? इसको मैं फॉर्मूला नंबर 1 बोल देता हूं, इसको मैं फॉर्मूला 2 बोल देता हूं, दो फॉर्मूले, पहला और दूसरा। बढ़ रहे हैं आगे, चलो सब लोग पहले फॉर्मूले से अपनी अपनी कॉपी में ये वैल्यू लिखो क्या आ रही है। फॉर्मूला नंबर 1 से मोल सोल्यूट किसके इक्वल आ रहा है? सोल्यूट के मोल्स किसके इक्वल आ रहे हैं? जल्दी बोलिए, किसके इक्वल आ रहे हैं सोल्यूट के मोल? ये आ रहा होगा, पता नहीं तुम समझोगे या नहीं, ये आ रहा है मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम लीटर। देखो यही आ रहा है या नहीं, m इंटू वी, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम लीटर। मोलैरिटी को आगे से मैं m से लिखूंगा यार, बार बार बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है, कैपिटल M से लिखूंगा। ये लीजिए, मोल का एक नया फॉर्मूला आ गया कि सोल्यूट यानी विलेय के मोल अगर आपको निकालने हैं तो बस मोलैरिटी को लीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। हमने मोल के अभी तक 3 फॉर्मूले पढ़े थे। मोल का फॉर्मूला पढ़ा था वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, एक पढ़ा था नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर, और एक पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4 STP पर। तो अब ये एक नया फॉर्मूला आ गया, ये सोल्यूट के मोल का फॉर्मूला है। अच्छा, इसी तरह दूसरे वाले से जरा ये निकालो, मोल सोल्यूट इंटू 1000, तो ये क्या आएगा? ये आएगा मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml। ये सेकंड वाले फॉर्मूले से निकाल दिया हमने। अब देखो ये क्या लिखा है, अब देखो ये क्या लिखा है, मोल सोल्यूट इंटू 1000। ये बड़ी खास चीज लिखी है, बहुत ही खास चीज लिखी है। जैसे मैं आपको बोलूं 1 लीटर में कितने मिलीलीटर, तो हम लोग कहेंगे 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, 1000। अगर मैं आपसे बोलूं
1 ग्राम में कितने मिलीग्राम, तो आप कहेंगे 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। इसी तरह आपसे कोई बोले 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, तो हम कहेंगे 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर। ये सारा दिमाग जब हम लगा लेंगे तो इससे एक चीज हमें दिखाई देती है कि अगर सुनो तुमने हमसे कहा 5 लीटर, तो हम लोग कहेंगे ये हो गया 5000 मिलीलीटर। क्या किया हमने 5000 बनाने के लिए, हमने लीटर 5 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। बोलो भैया, है ना? यानी 5 लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाता है मिलीलीटर। ठीक, इसी तरह अगर हम लोग मीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा मिलीमीटर। इसी तरह हम लोग ग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगा मिलीग्राम। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ है, हमने मोल्स को 1000 से मल्टीप्लाई किया है, तो सब लोग ने लिख के भेज दिया, कुछ लोगों ने, नदीम भैया ने लिखा है मिली मोल्स, तो ये बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये बन जाएगा आपका मिली मोल सोल्यूट, और ये इक्वल्स आ जाएगा मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे चल के आप देखेंगे हम लोग कई बार मोल्स से ज्यादा मिलीमोल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो मोल्स इनटू 1000 लिखा है ये वास्तव में मिलीमोल है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, सुन लीजिए जिनको नहीं समझ में आया। कोई भी बोले कि जैसे 10 मीटर है तो उसमें 10 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, तो हम कहेंगे 10 इंटू 1000 यानी कि 10,000 मिलीमीटर। तो मीटर से मिलीमीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह लीटर से मिलीलीटर बदलने के लिए भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी तरह मोल से मिलीमोल से बदलने के लिए भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बताइए पहले मिलीमोल समझ में आया क्या है? अगर आ गया तो ऐसे थम्स अप कर दीजिए। अरे मोल्स मिलीमोल्स एक ही चीज है, दोनों ही यूनिट मोल्स ही हैं, मानो मोल्स ही हैं दोनों चीजें। बस एक को तब यूज करते हैं जब ml वगैरह की बातें चल रही हो, और एक को तब यूज करते हैं जब लीटर की बातें चल रही हो। तो इसको नोट करें, हम लोग बढ़ेंगे आगे। ये सब नोट मत करना, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड टर्न कर रहे हैं। आइए कुछ अच्छे अच्छे फॉर्मूले आपको और दिखाएं। सबसे पहले यहां पे मिक्सटा लगा करके लिखेंगे मिक्सिंग फॉर्मूला। ये क्लास 12th में हर बोर्ड में पढ़ाया जाता है। मिक्सिंग फॉर्मूला देखो, मोलैरिटी का हमने अभी अभी फॉर्मूला बताया था। मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है ना, यही होता है। अब देखो जरा ध्यान से, सब लोग याद करो पिछले टर्म की एक खास बात हमने बताई थी। इसको अगर मैं P बोल दूं तो पता है इसको क्या बोल सकता हूं, Q। कुछ याद आ रहा है? ऐसा कुछ लिखवाया था P और Q वाला, P इनवर्सली डायरेक्टली Q कुछ लिखवाया था। अरे बोलो यस सुनो, यस P और Q लिखवाया था ऐसे करके। तो यहां पर लिख रहा है P और Q, यानी P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Q है। तो मिक्सिंग का फॉर्मूला था, अगर आपको याद हो, P1Q1 प्लस P2Q2 इक्वल्स टू P फाइनल Q फाइनल। ऐसे करके मैंने फॉर्मूला बताया था। तो यही फॉर्मूला यहां भी बन जाएगा। क्या बन जाएगा फॉर्मूला? देखो मिक्सिंग का फॉर्मूला M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू M फाइनल V फाइनल। ये लो भैया, बन गया फॉर्मूला मिक्सिंग का। ये मिक्सिंग का फॉर्मूला बन गया। लेकिन अब मैं मिक्सिंग का फॉर्मूला ये बना कैसे ये भी समझाऊंगा। सिर्फ ये नहीं कि फॉर्मूला रटा दिया, अब समझाऊंगा भी इस बार कि ये फॉर्मूला आखिर बना तो बना कैसे। ठीक है, और देखें, समझो मिक्सिंग का मतलब क्या होता है। सब लोग पहले मिक्सिंग का मतलब समझें कि मिक्सिंग का मतलब क्या है। जैसे मानो हमारे पास एक ये सॉल्यूशन है, इसमें हमने कह दिया लेट से इसमें M1 मोलैरिटी है और इसका हमने V1 वॉल्यूम ले रखा है। मोलैरिटी M1 का मतलब है 1 लीटर में M1 मोल्स।
तो हमने क्या कर रखा है, उसका V1 वॉल्यूम ले रखा है। इसमें हम एक दूसरा सॉल्यूशन मिक्स करने जा रहे हैं जिसकी मोलैरिटी M2 है, लेकिन उसका हमने V2 ले रखा है वॉल्यूम। इन दोनों को मिक्स किया तो एक नया सॉल्यूशन तैयार हो गया जिसकी मोलैरिटी MF है और वॉल्यूम मान लिया VF है। 99.9999% VF की वैल्यू V1 प्लस V2 ही होगी। 0.00001% अगर ऊपर नीचे कुछ हो जाए तो हो जाए, वरना इसकी वैल्यू V1 प्लस V2 के बराबर ही होगी। ये फाइनल वॉल्यूम है। मतलब कुछ ऐसा किया है कि एक गिलास पानी है, उसमें लेट से 1 चम्मच चीनी है। सुनना, एक गिलास पानी है, 1 चम्मच चीनी है। दूसरा गिलास पानी है, दूसरा गिलास पानी है, लेट से उसमें 2 चम्मच चीनी है। तो बताओ, जब दोनों गिलास को, जिसमें एक गिलास में 1 चम्मच चीनी है, दूसरे गिलास में 2 चम्मच चीनी है, दोनों को एक जग में डाल दिया, तो बताओ जग में टोटल चीनी कितनी होगी? समझी में नहीं आया? हाँ, आप लोग बोल रहे हैं, हाँ ठीक है, 3 चम्मच चीनी होगी। कितने चम्मच होगी? 3। कैसे? 1 लीटर, एक गिलास में 1 चम्मच थी, दूसरे गिलास में 2 चम्मच थी, मिला दिया तो भैया 3 चम्मच हो जाएगी। इसमें क्या ही वो है ना? क्या हुआ यहां पे, जरा ध्यान से सुनो अगर तुम समझ पाओ इस बात को। तो हम क्या बोलेंगे, सुनना, हम बोलेंगे कि पहले ग्लास में चम्मच ऑफ चीनी, यानी पहले ग्लास में चीनी प्लस दूसरे ग्लास में चीनी इक्वल्स टू फाइनल जग में चीनी। बोलो या सुनो, ठीक है ना? कि पहले ग्लास में चीनी प्लस दूसरे ग्लास में चीनी इक्वल्स टू फाइनल जग में चीनी। यही तो बोलेंगे। अब देखो ध्यान से देखना, यहां क्या लिखा है, ये क्या है बताओ? ये है क्या? M इंटू V। ये क्या है? ये मोल्स है। किसके मोल्स हैं? सोल्यूट के मोल हैं, ठीक है ना? क्या है ये? सोल्यूट के मोल। तो सोल्यूट के मोल्स पहले सॉल्यूशन में, सोल्यूट के मोल्स पहले सॉल्यूशन में, ये रहा मोल्स का फॉर्मूला, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम, यही वाला फॉर्मूला है। तो सोल्यूट के मोल्स पहले सॉल्यूशन में, फिर ये क्या है? सोल्यूट के मोल्स दूसरे सॉल्यूशन में, है ना? और बताओ ये क्या है? ये है सोल्यूट के मोल्स फाइनल सॉल्यूशन में। क्या इतनी बात समझ में आई? बोलो भैया, ये फॉर्मूले का लॉजिक समझ में आया? कैसे बनाए फॉर्मूला? बोलो भाई, कि पहले सॉल्यूशन में सोल्यूट प्लस दूसरे सॉल्यूशन में सोल्यूट इक्वल्स टू फाइनल सॉल्यूशन में सोल्यूट। क्लियर? अरे बोलो, थम्स अप कर दो भाई, ठीक है? वेरी गुड। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कह दो कि सर रिपीट कर दीजिए, कर देंगे रिपीट, कोई बुराई नहीं मुझे करने में। कोई रिपीट करवाना चाहता है? कोई नहीं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यार हमको लग रहा है तुम लोग ऑफलाइन से ज्यादा अच्छा ऑनलाइन में समझ रहे हो। कोई अच्छा रिपीट, यस भाई यार रिपीट। मोइन बाबू कह रहे हैं रिपीट कर दीजिए, ठीक है रिपीट कर देते हैं। देखो समझो तुमने, अच्छा एक चीज और, हाँ ये मैं बताना भूल गया कि यहां पर दोनों जो आपने मिक्स किए हैं उसमें ये फॉर्मूला सेम सोल्यूट के लिए लगता है। दोनों सॉल्यूशन में सोल्यूट सेम होना चाहिए, यानी अगर पहले में चीनी है तो दूसरे में भी चीनी होनी चाहिए, अगर पहले में नमक है तो दूसरे में भी नमक होना चाहिए। ठीक है मोइन बाबू, पहले तो ये समझ लें। ठीक, अब देखिए मैं कह रहा हूं यहां पे कुछ चीनी होगी, ठीक, यहां पे कुछ चीनी होगी, मैंने चीनी मान ली, यहां कुछ चीनी होगी, यहां पे कुछ चीनी होगी, तो यहां की चीनी प्लस यहां की चीनी इक्वल्स टू यहां पे चीनी। बोलो या सुनो मोइन बाबू, थम्स अप करो अगर समझे। हमसे मोइन का देख रहे हैं, मोइन थम्स अप। मोइन को छोड़ के सब लोग थम्स अप कर रहे हैं यार, मोइन को नहीं। अच्छा ठीक है, आ गया, चलो देखो हैं, तो यहां पे चीनी प्लस यहां पे चीनी इक्वल्स टू यहां पे चीनी, ठीक है? तो हम ये यहां पे चीनी को किस टर्म्स में बोले? मोल्स के टर्म में, कि यहां पे चीनी के मोल्स प्लस यहां पे चीनी के मोल्स इक्वल्स टू फाइनल चीनी के मोल्स। क्या फॉर्मूला समझ में आया? और नहीं तो रट लो M1 प्लस M2 इक्वल्स टू MFVF, ठीक है? रट लो, जरा रटना चाहो तो बढ़ा जाए आगे,
ठीक है, आइए अब आते हैं डाइल्यूशन फॉर्म। हाँ लेकिन देखो ये सेम सोल्यूट वाली बात समझ लो, सेम सोल्यूट वाली बात। सेम सोल्यूट वाली बात ये है कि जैसे मान लो एक गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी थी और दूसरे गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी थी, तभी हम कहेंगे कि फाइनल ग्लास सोल्यूशन में 3 चम्मच चीनी होगी, है ना। पर मान लो यही एक में 1 गिलास पानी होता, दूसरे में 2 चम्मच नमक, सॉरी गलत बोल गया, पहले गिलास में 1 चम्मच चीनी होती, दूसरे में 2 चम्मच नमक होता। तो अब जब मिलाते तो नमक और चीनी अलग अलग है ना। तो ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि यहां पे आपकी चीनी यानी कि यहां पे 1 चम्मच चीनी थी या 2 चम्मच नमक थे तो फाइनल में 3 चम्मच चीनी होगी, ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हैं। अगर पहले में चीनी तो दूसरे में भी चीनी। अगर दोनों सॉल्यूशन डिफरेंट हुए, अगर सोल्यूट डिफरेंट हुआ तो आप ऐसे बोलोगे, सुनना, मान लो, लिखना नहीं, मैं लिख के मिटा दूंगा। मान लो यहां पे है चीनी, यहां पे है नमक, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, हम बोलेंगे पहली चीज ये फॉर्मूला, हम ये एमएफ किसका निकालना चाहते हैं, मोलैरिटी किस सोल्यूट की निकालना चाहते हैं। मान लो चीनी की निकालना चाहते हैं, किसी निकालना चाहते हैं, चीनी। तो हम चीनी की निकालना चाहते हैं तो हम कहेंगे यहां पे चीनी प्लस यहां पे चीनी। बताओ यहां चीनी कितनी है, यहां चीनी कितनी है, जल्दी बोलो, यहां चीनी कितनी है, लिख के भेजो जल्दी से। 0, मैं 2 नहीं है यार, 0 है, 0 है चीनी, यहां 0 है। तो यहां पे चीनी यानी M1V1 प्लस यहां पे चीनी यानी 0 इक्वल्स टू यहां पे चीनी यानी MF इंटू VF। समझे भैया। अगर दोनों सोल्यूट अलग हुए तो जिस सोल्यूट की बात चल रही है उसको तो यहां रखेंगे, दूसरे वाले को 0 कर देंगे। समझे सब लोग। सॉल्वेंट डिफरेंट हुआ भैया, नहीं ऐसा नहीं करिए, फिर तो आप बहुत खतरनाक चीज करवाने जा रहे हैं। सॉल्वेंट डिफरेंट हो जाए तो फिर सॉल्यूशन ज्यादातर ये देखिए होता है कि पानी ही सॉल्वेंट होता है, पानी ही सॉल्वेंट होता है, समझे ना भैया। हाँ मोलैरिटी बोलेंगे, मोलैरिटी तो बोलेंगे भैया, एमएफ मोलैरिटी है, लेकिन जब फॉर्मूला लगाएंगे तो कुछ चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। सबको बताओ चेंजेस। अरे भैया सॉल्यूशन का साथ डिफरेंट हो ज्यादा सोल्यूट की मात्रा से सॉल्यूशन का, समझ नहीं पाया विनीत मैं तुम्हारी बात को यार। चलो अभी रुको, मैं एक काम करते हैं, पहले बताओ जितना पढ़ाया उतना समझ में है ना। डाउट्स के लिए तुम मुझे अगर ये छोटे मोटे डाउट हो अलग से व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, ठीक है। अगर अपने पर्सनल डाउट्स हैं कि सर मेरे मन में ये आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं पर्सनल रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन फॉर्मूले में आते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा, हो रहा है, ओ सॉरी। हाँ चलिए आइए, डाइल्यूशन फॉर्मूला। डाइल्यूशन को हिंदी में हम लोग तनुता कहते हैं, तनुता सूत्र। और डाइल्यूशन का मतलब होता है पानी मिलाना, पानी मतलब सॉल्वेंट मिलाना, पानी मतलब सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूशन की स्टेट डिफरेंट हो जाए सोल्यूट की मैट, तब ये बोल रहा है विनीत। अच्छा अरे यार कुछ ज्यादा ही तुम लोग दिमाग लगा लेते हो यार, पानी का सॉल्यूशन है यार, पानी में बना सॉल्यूशन, उसमें पानी में बना सॉल्यूशन मिला रहे, स्टेट कैसे चेंज हो जाएगी यार। इतना दिमाग ना लगाओ, इतना दिमाग की जरूरत नहीं है, कुछ ज्यादा दिमाग लग रहा है, ठीक है। इतने की जरूरत नहीं है, स्टेट ना चेंज कराओ यार, कहीं पता चला सॉल्यूशन लिक्विड का था बाद में कहते हैं भैया सॉलिड हो गया, तो फिर तो कहानी ही चेंज हो जाएगी, फिर नहीं, इतना नहीं, इतना नहीं। आइए डाइल्यूशन फॉर्मूला। तो डाइल्यूशन फॉर्मूला क्या है, डाइल्यूशन फॉर्मूला है कि जैसे आपने बोला कि यहां पे हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम है V1, इसमें कोई सोल्यूट है, हमें नहीं मालूम, मान लो कोई भी सोल्यूट है, चीनी नमक जो मानना मान लो। फिर हमने क्या किया, इसमें पानी मिला दिया, पानी मिला दिया, मान लो चलो पानी मिला दिया हमने V2, कितना मिला दिया, V2 पानी मिला दिया, V2 लीटर, V2 जो करना है। तो इससे एक नया सॉल्यूशन बन गया
जिसकी मोलैरिटी MF, वॉल्यूम है VF। अब बताओ क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे। कॉन्सेप्ट ये है, सुनना ध्यान से सब लोग, कि जितना सोल्यूट यहां पे उतना ही सोल्यूट यहां पे। एग्री कर रहे हो इस बात से या नहीं? मतलब तुम्हारे पास 1 गिलास पानी था, तुम्हारे उसमें 2 चम्मच चीनी थी, तुमने उसको बस 1 जग पानी में डाल दिया। तो जब सिर्फ पानी में डाल दोगे तो चीनी बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, या उतनी ही रहेगी? बोलो भैया। अगर हमारे पास 1 गिलास पानी है जिसमें 2 चम्मच चीनी है, हम उसको और पानी में डाल दें तो चीनी यानी सेम रहेगी या चेंज हो जाएगी? तो भैया सेम रहेगी, वही रहेगी। तो यही कॉन्सेप्ट है कि जितना सोल्यूट यहां पे उतना ही सोल्यूट यहां पे। ये कॉन्सेप्ट है। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला क्या बनाएंगे? M1 इंटू V1 इक्वल्स टू MF इंटू VF। लो भैया डिब्बे में डाल दो इसको। डाइल्यूशन फॉर्मूला कहते हैं इसको। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी है, काम आता है काफी, नोट कर लीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। रिपीट करते हैं, चलो रिपीट कर देना। पार्थिव पटेल रिपीट कर देना। पार्थिव ये क्या है? M1 इंटू V1। M1 इंटू V1 है यहां पे सोल्यूट के मोल्स। किसके मोल्स? सोल्यूट के मोल। MF इंटू VF क्या है? यहां पे सोल्यूट के मोल्स। समझ रहे हो ना? सोल्यूट फॉर्मूला होता है मोल्स का, मोल M इंटू V। तो यहां सोल्यूट के मोल्स स्टार्टिंग में, यहां सोल्यूट के मोल्स बाद में, फाइनल में। तो ये दोनों सेम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल सेम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि तुमने कोई बीच में सॉल्यूशन थोड़ी ना मिलाया है, तुमने तो सॉल्वेंट मिलाया है। तो सॉल्वेंट बढ़ सकता है लेकिन सोल्यूट तो उतना ही रहेगा। भाई यहां अगर 2 चम्मच चीनी है तो यहां पे भी तो 2 ही चम्मच चीनी रहेगी। क्यों भैया? पार्थिव समझे? तो ये लो फॉर्मूला बन गया। मतलब मैं फॉर्मूले का बेसिक बता रहा हूं। मैं तुम्हें ऑलरेडी ये फॉर्मूला बता चुका हूं, P1 Q1 इक्वल्स टू PF QF। मैं फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुका हूं डाइल्यूशन का, पानी मिलाने का। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि तुम इसका कॉन्सेप्ट भी समझो कि कैसे ये फॉर्मूला आया है। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। आइए थोड़ा छोटे मोटे न्यूमेरिकल करते हैं। एकदम बच्चों वाले न्यूमेरिकल से चालू करेंगे। चलो भाई सब लोग इसका आंसर निकाल के दिखाओ। 4 ग्राम NaOH को 200 ml पानी में डाला है, तो सवाल यह है मोलैरिटी क्या होगी? सोल्यूट NaOH सर, सिर्फ इसमें सोल्यूट की ही बात हो रही है। यस, सोल्यूट की ही बात हो रही है क्योंकि सॉल्वेंट पानी है, सबको पता है। 99% केसेस में पानी ही सॉल्वेंट होता है, सबको पता होता है। ठीक है, चलिए करिए इसको, ये आप ही का क्वेश्चन है। पुष्कर बाबू निकालना है 0.1। पुष्कर तुम्हारी यही नाम है? मतलब आशुतोष, यस यस यस। अच्छा AS पुष्कर, हो भाई हम कहें यार ये आर्यमा शुक्ला कह रही है 0.5 0.5 5 0.5। मैं यार अंशिका गुप्ता 0.5 0.005 5। अरे अरे क्या कर रहे हो भाई? सब लोग एक आंसर क्यों नहीं दे रहे हो? 0.4। वर्षा भारद्वाज क्या हो गया भाई? तुमने ऐसे करके थम्स डाउन भेजा हमें। चलो देख लेते हैं भाई। ये सोल्यूट हो गया तो मोलैरिटी हो जाएगी सोल्यूट के मोल्स। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं, फॉर्मूला लिख नहीं रहा। सोल्यूट के मोल ये लो 4/40। अब नहीं दिखा रहे बार बार कि मोल्स अपॉन वेट अपॉन मोलर मास होता है, ये सब हो गया। सोल्यूट के मोल्स अपॉन वॉल्यूम ml में इंटू 1000। बस यार इसी को तो सॉल्व करना था। 5 ये कटेगा 10, ये आ रहा भैया 5/10, कमिंग एज 0.5। यार ये तो केवल वार्म अप के लिए क्वेश्चन दिया था, इसका तो कोई मतलब ही नहीं था इस क्वेश्चन का। 0.5 होगा, 5 का मल्टीप्लाई नहीं किया। अच्छा ठीक ठीक ठीक, बोलो भैया यहां तक सबको क्लियर है? हाँ जी, अगला लिखते हैं।
आओ ये लो, चलो तुम्हारे लिए होमवर्क, होमवर्क चलो ना, होमवर्क 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 है फाइंड वेट किसका, चलो ग्लूकोज इन 100 ml 0.1 m सॉल्यूशन। आपको ग्लूकोज का भारी मिस्टेक हो गया, 0.5 लिख रहे थे, गलती से 4 हो गया। ये तो सही में बहुत भारी मिस्टेक हुआ है। हाँ, आपको ग्लूकोज का वेट बताना है 100 ml 0.1 m सॉल्यूशन में, यानी ग्लूकोज की मोलैरिटी दी है 0.1 और वॉल्यूम दिया हुआ है 100। अब तुम आंसर लिख के भेजते रहो, हम इग्नोर कर देंगे, हम देखेंगे ही नहीं। देख भी लेंगे तो उसको वो कहेंगे देखा ही नहीं, हम वो इग्नोर कर देंगे, उसमें कोई लोड नहीं है। होमवर्क का क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा है, ट्राई करिएगा, ठीक है। मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाइएगा, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, ये मोलैरिटी दिया है। ग्लूकोज का मोलर मास 180, ग्लूकोज का मोलर मास 180 सबको याद होगा। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए, क्या करेंगे, फाइंड मोलैरिटी ऑफ चलो 6% W/V यूरिया। आओ करो इसको, तुम्हारा ही सवाल है, ट्राई करो इसको भी। 6% W/V यूरिया का की मोलैरिटी बतानी है, चलिए ट्राई करिए। एक आंसर आ रहा है 1 m, एक आंसर आ रहा है 1 m। 1 m के कई आंसर नहीं आए अभी तक, सिर्फ एक ही आया नदीम बाबू का, और कोई आंसर नहीं आया। 1 m भैया, जिसको 6% W/V यूरिया का मतलब नहीं मालूम है वो सवाल छोड़ दे, उससे नहीं हो रहा। यूरिया का मोलर मास होता है 60, मैं कह रहा हूं जिसको यूरिया 6% W/V का मतलब नहीं आता, वो सपने में भी नहीं सोच सकता इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है। आइए देख लेते हैं 6% W/V, सिर्फ इतना लिखे होने का क्या मतलब है। इस इतना लिखे होने का मतलब है कि 100 ml सॉल्यूशन में 6 ग्राम यूरिया है। अगर तुम्हें यह नहीं मालूम है तो हम कुछ नहीं कर सकते। 100 ml सॉल्यूशन में 6 ग्राम यूरिया है, अगर ये नहीं आता है तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो लो भैया, जिसको ये आता है तो ये सवाल तो पिछले ही वाले सवाल की तरह हो गया। यहां पर देखो यूरिया हो गया 6 ग्राम, पिछले वाले में 4 ग्राम NaOH था, पिछले वाले में 200 ml पानी था, सॉल्यूशन था, यहां 100 ml सॉल्यूशन है। तो हम लोग कह देंगे कि मोलैरिटी हो जाएगी यूरिया के मोल्स 6/60/100 into 1000। 0 0 0 0 0 ये कैंसिल, भैया 6/6 यानी 1 m आ रहा है, 1 पर मोल पर लीटर, ये है आंसर। ये लीजिए भैया, एक कन्वर्जन हो गया, ये एक छोटा सा कन्वर्जन हो गया, ठीक है। जरा देखो, मैं इसको सॉल्व करके एक नया फॉर्मूला दिखाना चाहता हूं। अगली बार से तुम ऐसे भी ना करना, डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लेना, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखना, ये देखना, ये m को मैं वापस से लिख रहा हूं, देखना ये दूसरे पेन से लिख दे रहा हूं। m इक्वल्स टू, देखना ये लिखा हुआ है, रुको पेन थोड़ा और अच्छा लें। m इक्वल्स टू 6 अपॉन, ये देखो 60 था ना, 60 इंटू 100 इंटू 1000, ये 0 0 0 0 कैंसिल कर दो, तो क्या आ गया, m इक्वल्स टू 6 इंटू 10 अपॉन 60। सॉल्व करने पे 1 आने वाला है ना सर। 1 m लिखे और 1 मोल पर लीटर लिखे तो सेम होगा, हाँ सेम है।
1 m का मतलब ही है मोल पर लीटर। ये जो m है इसका मतलब होता है मोलैरिटी, और मोलैरिटी होता है मोल पर लीटर। तो चाहे कैपिटल M लिखो या मोल पर लीटर लिखो, एक ही बात है। हाँ, अब देखो जरा 6 इंटू 10, यहां पे देखो 6 क्या है, क्वेश्चन में 6 पढ़िए तो 6 है परसेंट W/V, इंटू 10 लिखा है, 10 मैंने वो कैलकुलेशन करी है, कैंसिल किया है, डिवाइड 60 क्या है, सोल्यूट का मोलर मास यानी यूरिया का मोलर मास। लो भैया, इसको एक तुम नए फॉर्मूले की तरह यूज कर लो, मोलैरिटी इक्वल्स टू परसेंट W/V इंटू 10 अपॉन मोलर मास सोल्यूट। नोट कर लो भैया इसको, एंड ट्रीट इट एज अ फॉर्मूला, है ना, इसको एज अ फॉर्मूला यूज कर लो। आगे के क्वेश्चंस में इन फॉर्मूले का तुम यूज कर सकते हो जब चाहो, हो जाए तो थम्स अप बोल देना, ठीक है। चलो अच्छा, लास्ट टाइम पे हमने एक फॉर्मूला और डिराइव किया था, अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम पे हमने डिराइव किया था परसेंट W/V इक्वल्स टू परसेंट W/W इंटू डेंसिटी। जरा देखो किया था नहीं किया था, लास्ट टाइम पे फॉर्मूला डिराइव किया था, है ना। तो इसी चीज को अगर हम यहां पे लिखें कि मोलैरिटी इक्वल्स टू, तो परसेंट W/V की जगह क्या लिख सकते हैं, परसेंट W/W इंटू डेंसिटी, ऑफकोर्स डेंसिटी सॉल्यूशन की है, इंटू 10 डिवाइडेड बाई मोलर मास सोल्यूट। ये भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, एक याद कर लेना कोई भी, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ये क्या करेगा, तुम्हारी हेल्प करेगा क्वेश्चंस को जल्दी करने में, ये सारे जो फॉर्मूले हैं, और मैं इनका कई बार यूज करवाऊंगा, तो मतलब याद होगा तो अच्छी बात है, नहीं याद होगा तो भी करवा तो देंगे ही सवाल बिना फॉर्मूले के भी। जैसे देखो ये वाला सवाल मैंने तुम्हें पहले बिना फॉर्मूले के करवाया, फिर ये फॉर्मूला दे दिया। चलो एक क्वेश्चन करके देखो फटाफट। क्वेश्चन है, मोलैरिटी ऑफ 4% W/W, चलो NaOH ही कर दो मैडम, आसान रहता है NaOH। NaOH is 1.25 कैपिटल M। फाइंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये लीजिए, आपसे कह रहा है 4% W/W, बहुत आसान सी लैंग्वेज है, 4% W/W NaOH की मोलैरिटी 1.25 है, तो इस सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या होगी? चलिए जल्दी से बताइए। बहुत इजी डेटा दिया है, झटके से बता दो आंसर, तुरंत आ जाएगा, फॉर्मूला लगाओ धड़ल्ले से आंसर आ जाएगा। मोलैरिटी अर्थात मोलरता दी हुई है, हाँ भाई 1.25, ठीक है, सही बोल रहे हैं आप लोग, यही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो मोलैरिटी है 1.25, परसेंट W/W 4 है, सॉल्यूशन डेंसिटी की रो मान लो, यही निकालना है, इंटू 10 अपॉन मोलर मास 40। लो इतना इजी डेटा लिया था कि सीधे तुम्हारा आंसर आ गया 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है, ग्राम पर ml में आती है डेंसिटी, इतना याद रखना, ये सारे फॉर्मूले जो यहां लग रहे हैं इसमें डेंसिटी ग्राम पर ml में ही ली गई है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, रिपीट तो नहीं करवाना है? रिपीट करवाना हो तो लिख दो रिपीट, वरना हम बढ़े आगे।
नो सर, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ये भी आप ही को करना है, खुद से करिए। ये लीजिए, 10 ml 0.2 m sucrose and 15 ml 0.4 m sucrose are mixed. Find final molarity. स्ट्रेट फॉरवर्ड बच्चों वाला सवाल है, करके दिखाइए। मिक्सिंग का सवाल लग रहा है मुझे तो, है ना? कम ऑन, करके दिखाओ। 0.32 एक आंसर आ रहा है, 0.32। जीरो पॉइंट थ्री टू, 0.32, 0.32, कई लोग के 0.32 आ रहे हैं। हाँ, ये हो गया आपके पहले सॉल्यूशन की मोलैरिटी M1, ये हो गया आपके पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1, ये हो गई आपकी दूसरे सॉल्यूशन की मोलैरिटी M2, और ये हो गई दूसरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम V2। आपसे कहा जा रहा है MF बता दीजिए। लो, लगा दो फॉर्मूला सीधे, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू MFVF। M1 की जगह 0.2 इंटू 10 प्लस 0.4 इंटू 15, MF की जगह VF की जगह V1 प्लस V2, यानी 10 प्लस 15, ये आ रहा है 2, ये आ रहा है 6, MF इंटू 25, MF आ रहा है 8/25। सही कह रहे हैं आप, ये 0.32 है मोल पर लीटर, या M लिख दिया मैंने लास्ट में। ठीक है, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ ठीक है, बढ़िया, आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कई टाइप के क्वेश्चन है, बहुत टाइप के क्वेश्चन कराने हैं, लिखिएगा। फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर to be added in 10 ml 0.4 m NaOH to make फाइनल मोलैरिटी 0.1 m। लीजिए, इस क्वेश्चन को हम समझाएंगे पहले, फिर सॉल्व करेंगे। पहले लिख लीजिए। अंकित उपाध्याय, बड़ी जल्दी गुड मॉर्निंग कर रहे हो यार। हाँ, सुबह जब उठे थे तो बारिश हो रही थी, बहुत बढ़िया बारिश हो रही थी। सुबह 4:30-5 बजे के आसपास बढ़िया बारिश थी, 5-5:30 में भी बढ़िया बारिश हो रही थी। और इस समय देख लो, एकदम भयानक धूप निकली हुई है। मतलब मौसम क्या करवटें बदलता है। भाई लेट हो गया उठने में, इतना लेट हो गया। हाँ, कह रहा है, देखिए पहले मैं सवाल समझा देता हूं। हमारे पास है 10 ml 0.4 m NaOH का सॉल्यूशन, यानी 10 ml एक ऐसे NaOH का जिसकी मोलैरिटी 0.4 है। इसमें कह रहा है कितना पानी मिलाएं कि फाइनल मोलैरिटी 0.1 m हो जाए। तो एक आंसर आ गया 40, एक आंसर 23। भेजते रहिए आंसर। फॉर्मूला लगाना है, एम डाइल्यूशन है, ये क्या है, ये
डाइल्यूशन, मिक्सिंग नहीं है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा इसमें? फॉर्मूला लगने वाला है M1V1 इक्वल्स टू MFVF, ये फॉर्मूला लगने वाला है। चलो जल्दी बताओ। मैं घड़ी देख करके अब से 30 सेकंड दे रहा हूं, 30 सेकेंड्स फ्रॉम नाउ ऑन। तनिष्का का 40 आ रहा है, प्रतीक का 30, प्रांशु गौतम 40, अंशिका चौधरी 30, अतुल 40, हबीबा 30, अरे बढ़िया बहुत जल्दी जल्दी आ गए। संचित 40, सौरभ पाल 40, 40 40 40 30 30, बहुत तेजी से आ रहे हैं भैया, नहीं पढ़ पा रहे हैं। 30 40 30 40, बस यही आंसर दिख रहा है मुझे। 30 40 40 30 40 40। ओ भैया नहीं पढ़ पाएंगे, इतने सारे धड़ 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 धड़। मैक्सिमम लोग का 40 या 30 आ रहा है। चलो आप देखते हैं, सबने कुछ ना कुछ तो आंसर निकाला ही है। अच्छा पहले कोई ऐसा जिसको सवाल ही नहीं समझ में आया, वो रिपीट करवाना चाहता है तो रिपीट करवा ले कि सर रुक जाइए एक बार सवाल रिपीट कर दीजिए, हमको तो सवाल ही नहीं समझ में आया, सोल्यूशन कहां से करेंगे? कोई नहीं, कोई रिपीट नहीं करवा रहा है, ठीक है। तो चलो फिर फॉर्मूला लगाते हैं। M1 0.4, V1 10 ml, MF दिया हुआ है, MF दिया 0.1 इंटू VF। तो भैया यहां VF की वैल्यू आ रही है 40 ml। पर क्या फाइनल वॉल्यूम पूछा था या पानी का वॉल्यूम पूछा था? जरा बताइए, किसका वॉल्यूम पूछा था? पानी का वॉल्यूम पूछा था या फाइनल वॉल्यूम पूछा था? अगर आप कहेंगे फाइनल वॉल्यूम पूछा था तो ये आंसर सही है, पर अगर पानी पूछा था तो ये आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि फाइनल वॉल्यूम यानी VF किसके बराबर होगा? VF होगा स्टार्टिंग का वॉल्यूम V1 और उसमें आपने कितना पानी मिलाया VH2O, ये आ रहा है आपका 40। तो भैया VH2O आ रहा है 40 माइनस 10, ये 10 माइनस करना, ये V1 जो 10 है ये माइनस करना मत भूलना। भैया आंसर है इसका 30 ml। सही जवाब क्या है? 30 ml, इट्स नॉट 40। पानी पूछा था ना, तुम लोग उसमें फाइनल बताने लग गए। हमें 7 करोड़ वाला सवाल नहीं है, ये 1000 रुपए वाला सवाल है। बेवकूफ नहीं, तो वो भी 1000 रुपए भी मैं ना दूं सवाल के लिए, ठीक है। सर ये -10 समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं। पुष्कर देखो, पुष्कर आशुतोष देखो, फाइनल 40 आया है ना, यहां तक तो क्लियर है। स्टार्टिंग में 10 ml था या नहीं? लेकिन बाद में VF हम निकाल लिए 40 आया, तो 10 से 40 बना कैसे? कितना पानी मिलाए होगे? 10 से 40 बना कैसे? कितना पानी मिलाए होगे? 30 ml, ठीक है। 1000 करोड़ नहीं यार, 1000 रुपया बोले थे यार। चलिए अच्छा, ठीक है, मैंने आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। तो जहां पे भी लगे कि सर नहीं समझ में आया एक बार बोल दीजिएगा, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है इसमें? अरे ये तो तुम देखो ओरली भी बोल सकते थे। अब मैं उनको ये बताने के बाद, ये जो मैं बोलने वाला हूं ये उनके लिए जिन्होंने इसको 10 या 15 सेकंड के अंदर 30 निकाल लिया था। मैं उनको एक बार बताना चाहता हूं, या जिन्होंने नहीं भी निकाला था, मान लो देर से भी निकाला, तो उनके लिए भी है। अगर ये समझ जाओ जो मैं बोलने वाला हूं तो ठीक है, नहीं समझ पाओ तो मैं ये फॉर्मूले से तो कर ही लिया, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। देखो तुमने देखा अभी अभी इस सवाल में कि ml जो था वो 10 ml से 40 ml हो गया है ना, 10 ml से 40 ml हो गया। तो मोलैरिटी 0.4 m से 0.1 m हो गई है ना, यही तो हुआ सवाल में। देखो 10 ml से 40 ml वॉल्यूम, VF 40 आया था, तो मोलैरिटी 0.4 से 0.1 हो गई। ध्यान से अगर देखो तो ये तुम्हारा इंटू 4 हुआ है, यानी 4 गुना वॉल्यूम। 10 से 40 पानी मिला करके तुम्हारा 10 से 40 वॉल्यूम हो गया, यानी 4 गुना वॉल्यूम हो गया। कितने गुना? 4 गुना।
तो अब अगर कोई मेरे से बोले कि मोलैरिटी कितने गुना हो गई, तो जरा बताना मोलैरिटी कितने टाइम्स हुई है? मोलैरिटी कितनी हुई है? नदीम बोल रहे हैं 1/4। यस, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मोलैरिटी 1/4 हुई है ना भैया? तो अगर वॉल्यूम आपका 4 गुना हुआ है तो मोलैरिटी 1/4 होगी, या उल्टा बोलिए, अगर मोलैरिटी 1/4 हो गई है तो वॉल्यूम 4 टाइम्स हो जाएगा। क्यों भाई? मोलैरिटी अगर 1/4 हुई है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। ये ओरली करने के लिए है, ओरली, कि मैंने देखा अच्छा मेरी मोलैरिटी 0.4 थी, 0.4 से 0.1 हो गई, यानी कि मेरी मोलैरिटी 1/4 हो गई, तो पक्का वॉल्यूम 4 गुना हुआ होगा, यानी पक्का वॉल्यूम 10 का 40 हुआ होगा। और अगर वॉल्यूम 10 का 40 हुआ है, इट मींस 10 का 40 हुआ है, तो 100% मैं बोल सकता हूं कि वॉल्यूम पानी का 30 ml मिलाया गया होगा, क्योंकि 10 तो पहले ही था। ठीक है, ऐसे ओरली भी कर सकते हैं, पर ये ओरली सिर्फ उनके लिए जो फॉर्मूले से अच्छे से करना जान गए। जो फॉर्मूले से नहीं जाने हैं, जो फॉर्मूले से नहीं जाने हैं, तो उनको इस तरीके से सॉल्व करने का कोई हक नहीं है। उन्हें फॉर्मूले से पहले करना चाहिए, फिर धीरे धीरे करके अपनी कमांड को बढ़ाते हुए ओरली करना चाहिए। ठीक है भैया? यानी सिंपल शब्दों में अगर मैं बोलूं कि वॉल्यूम V1 से n टाइम्स हो गया पानी मिला करके, तो मोलैरिटी 1/n टाइम्स हो जाएगी। ये डायरेक्ट रिलेशन रहता है मोलैरिटी और वॉल्यूम में, इनवर्सली है ना, तभी तो एक को अगर डबल करोगे तो दूसरा हाफ हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, एक क्वेश्चन आपको देते हैं फिर से, ये चलो ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। 10 ml 0.4 m यूरिया, एंड कर दो, एंड 15 ml 0.2 m यूरिया आर मिक्स्ड and mixed, final volume is made 400 ml, find mf। कह रहा है 10 ml 0.4 m यूरिया 0.4 है, ठीक है, और 15 ml 0.2 m यूरिया, इनको मिक्स किया है, और कह रहा है फाइनल वॉल्यूम को अपन ने कर दिया है 400 ml। तो बताइए mf क्या होगा? ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आइए एक सवाल और करते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ये ढंग का सवाल होगा, तो इसको एक बार अच्छे से करिए, फिर नोट करिए, फिर आगे बढ़ें। टाइम भी हमारे पास में बहुत ज्यादा नहीं है। आइए करते हैं क्वेश्चन, ये लीजिए। एक हमारे पास ये स्टॉक सॉल्यूशन है, स्टॉक विलियन, ये है H2SO4 का, और कहा जा रहा है ये 24.5% W/W है, ठीक है। फिर कह रहा है कि इस स्टॉक सॉल्यूशन से हमने कुछ सॉल्यूशन का वेट लिया है, कुछ वेट लिया इस सॉल्यूशन से, कुछ हमने वेट लिया, और उसकी मदद से एक नया सॉल्यूशन बनाया जो कि 500 ml 0.1 m है। तो कह रहा है बताइए हमने यहां पे स्टॉक सॉल्यूशन का वेट कितना लिया होगा? हमने यहां पे स्टॉक सॉल्यूशन का कितना वेट लिया होगा? लिखिए जरा, समझा दें क्वेश्चन पहले। लिखिए, अच्छा सवाल है, समझाना होगा पहले मुझे। अब पहले मैं स्टॉक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है ये समझा देता हूं। स्टॉक सॉल्यूशन एक प्रकार से एक गाढ़ा सॉल्यूशन है। गाढ़ा मतलब कॉन्सेंट्रेटेड,
एक गाढ़ा सॉल्यूशन है। जैसे मान लो घर में चीनी का एक सॉल्यूशन बनाया, तो चीनी के दो टाइप के सॉल्यूशन बन सकते हैं। एक तो शरबत टाइप का, जिसमें 1 गिलास पानी में 1-2 चम्मच चीनी होती है, और एक चाशनी टाइप का, जिसमें लगभग पानी के बराबर ही चीनी होती है, जबकि कभी कभी जितना पानी लो उससे ज्यादा चीनी ले लेते हैं, है ना। तो एक गाढ़ा सॉल्यूशन है। उस गाढ़े सॉल्यूशन से कह रहे हैं हम कितना सॉल्यूशन का वेट लें ताकि उससे एक पतला सॉल्यूशन बन सके। पतला मतलब डाइल्यूट, और गाढ़ा मतलब कॉन्सेंट्रेटेड। तो फिर से एक बार, एक गाढ़ा सॉल्यूशन है, उस गाढ़े सॉल्यूशन का कितना वेट लें कि जिससे ये वाला पतला सॉल्यूशन बन सके। पहले बताओ, सवाल सबको क्लियर है? हाँ जी, सवाल का मतलब समझ में आया क्या है? मतलब देखो क्या करना है, जैसे तुम्हें मान लो तुम्हें शरबत बनाना है घर में, और शरबत बनाने के लिए घर में चीनी नहीं है, पर तुम्हें मालूम है अरे शरबत रखा, वो चाशनी रखी हुई है, कभी कुछ दिन पहले रसगुल्ले बने तो तुम्हारे घर में, तो उसकी चाशनी बची है, रसगुल्ले तो तुम खा गए, तो जो चाशनी रखी हुई थी, अब तुम्हें शरबत बनाना है, तो तुमने क्या किया, उस चाशनी को लिया, उस चाशनी में पानी मिला दिया। क्या मिला दिया? पानी। तो गाढ़ा चाशनी, अब पानी मिलाने के बाद पतला शरबत बन जाएगा। क्या बात समझ रहे हो? बोलो भाई, ठीक है। अब देखो भाई, यहां हमको पता रहता है यार, इतनी सारी चीजें पता रखते हैं वो गजब, तुम टेंशन ना लो इस बारे में, ठीक। अब देखो यहां एक चीज नहीं दिखाई गई है जो कि ऑब्वियस है। ऑब्वियस ये है कि इसमें सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं मिलाया है, इसमें पानी भी मिलाया गया है, तभी तो पतला होगा। ये पानी मिलाया है, लेकिन ये बताया नहीं जाता है कि पानी मिलाया है। मतलब ये ऑब्वियस है कि यार गाढ़े सॉल्यूशन से पतला मिलाने के लिए पानी तो बनाना ही होगा, पानी तो मिलाना ही होगा, ठीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कौन सा केस बन रहा है? ये मिक्सिंग का केस बन रहा है या ये डाइल्यूशन का केस बन रहा है? जरा सोचिए और बताइए, ये मिक्सिंग का केस बन रहा है या डाइल्यूशन का? बोलो भाई, ये बन रहा है डाइल्यूशन का। यस, ये डाइल्यूशन का केस बन रहा है। और डाइल्यूशन के केस में हम लोग एक फॉर्मूला लगाते हैं, क्या? कि गाढ़े सॉल्यूशन का M1 में मैं लिखूंगा, पहले इसको पूरा नोट कर लीजिए, थम्स अप करिए, आगे बढ़ते हैं। तो इसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी आती है, मैं लैंग्वेज बाद में बता दूंगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये डाइल्यूशन का केस है, तो इसमें कॉन्सेप्ट बनेगा कि गाढ़े सॉल्यूशन का, मैं लिख रहा हूं गाढ़ा ही लिख रहा हूं, गाढ़े सॉल्यूशन का M1V1 इक्वल्स टू होगा फाइनल सॉल्यूशन का MFVF। बोलो या सुनो, ये और ये इक्वल होंगे। गाढ़े सॉल्यूशन के लिए M1V1 कर दिया और डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए MFVF कर दिया। बोलो भाई, ठीक है। अब मैं थोड़ा सवाल की रूपरेखा बदल रहा हूं, समझो, मैं इसका मैं सवाल की लैंग्वेज पूरी चेंज कर रहा हूं। अब सवाल यह बन चुका है कि हमारे पास W ग्राम स्टॉक सॉल्यूशन है, इसकी मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, कह रहा है इसमें पानी मिलाया है जिससे हमारा 500 ml और कितना था 0.1 m सॉल्यूशन बन गया है। तो ये हमारा MF हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, VF हो जाएगा, है ना भैया? बोलो, समझ रहे हो? यही सवाल को अब इस तरीके से लिख दिया। अरे बोलो भैया, थम्स अप कर दो अगर समझ में आया हो। कि गाढ़े सॉल्यूशन का हमने W ग्राम ले लिया, जिसकी मोलैरिटी M1 मान ली, वॉल्यूम V1 मान लिया, और 500 ml हमने फाइनल बना दिया, ठीक है। तो लो भैया, फॉर्मूला लगेगा M1V1 इक्वल्स टू MFVF। अब देखो इस गाढ़े सॉल्यूशन का हमें दिया हुआ है %W/W, कितना दिया जरा देख के बोला, %W/W 24.5%। दिया है नहीं दिया? अरे बोलो भैया, है ना?
तो देखो m1 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं, देखना अभी अभी आज एक फॉर्मूला डिराइव किया था, क्या लिखा था, परसेंट W/W इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास सोल्यूट इंटू V1 इक्वल्स टू MF 0.1 इंटू 500। ठीक है, अरे बोलो भैया, लो अब इसमें हम वैल्यू डाल देते हैं थोड़ी सी। क्या वैल्यू है, ये 24.5 इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मोलर मास, H2SO4 का मोलर मास होता है 98, H2SO4 का मोलर मास 98 इंटू, अब देखो यार V1 हमें पता ही नहीं है, ना हमें डेंसिटी पता है, डेंसिटी दी नहीं है सवाल में, देख लो नहीं दिया डेंसिटी, और ना हमको V1 पता है क्योंकि V1 भी नहीं दिया है। पर देखें कितने लोग समझ पाते हैं इस बात को, ऊपर वाले का नाम लेकर के मैं लिख रहा हूं V1 को वेट अपॉन डेंसिटी। बताओ ये समझ में आया, V1 की जगह पे मास अपॉन डेंसिटी रख दिया, समझ में आया, बोलो या सुनो, बोलो भाई, ठीक है, इक्वल्स टू ये आ गया 50। लो भैया डेंसिटी कैंसिल, दी नहीं थी लेकिन काम हो गया अपना, दिया नहीं था डेंसिटी, देख रहे हो, तब भी हमको जरूरत ही नहीं पड़ी, कैंसिल हो गया। अब बोलो भैया, अरे फॉर्मूला होता है रियान भाई, फॉर्मूला भूल गए हो तुम, डेंसिटी होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, तो यहां से वॉल्यूम आ जाएगा वेट अपॉन डेंसिटी। ठीक है रियान, ये सब डिफिकल्ट सवाल है, ये डिफिकल्ट सवाल है, इसको इतना इजी मत समझना। चलो रखाओ यहां से, बताओ W कितना आ रहा है, प्लीज कोई W बताए कितना आ रहा है। ये देखो ये मेरे ख्याल से 0 से 0 इधर कैंसिल हो जाएगा, है ना, एनीवन मुझे जो 0 बता सके W कितना आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 98 इधर आ जाएगा, यानी 5 इंटू 98 अपॉन 24.5, ये ऊपर चला जाएगा 0 हो जाएगा ना, कोई बताए भाई कितना आ रहा है। दोनों डेंसिटी डिफरेंट नहीं होगी, नहीं डेंसिटी डिफरेंट कैसे होगी, ये डेंसिटी, ये सॉल्यूशन की तो डेंसिटी मानी है हमने, स्टॉक सॉल्यूशन की डेंसिटी मानी है, ये देखो फॉर्मूला में देखो, डेंसिटी सॉल्यूशन होती है, स्टार्टिंग वाले सॉल्यूशन की डेंसिटी, इस वाले की डेंसिटी मान रहे हैं हम, इस वाले की। हाँ भैया कोई बताइए W कितना आ रहा है, 20, यस करेक्ट, 5 से कैंसिल हो रहा है, 5 चौको 20, 4 बचा, 5 नाम 45, ये कटा 2 बार, 20 ग्राम आ रहा है, लीजिए भैया हो गया, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इसको नोट कर लीजिए, बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट टर्न पे ही करेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, कोई चीज कम समझ में आई हो या नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ सकते हैं, ये आपके सामने है पूरा। मैं इसका लेक्चर और नोट्स दोनों शेयर कर दूंगा, लेक्चर तो गारंटेड शेयर कर दूंगा, नोट्स का वो नहीं। और आपको बस एक काम करना रहेगा, सिर्फ एक काम करना रहेगा कि प्रॉपरली इसको पढ़ना है और व्हाट्सएप में मेरे से या जैसे भी डाउट्स पूछ लेने हैं, ठीक है। अब ये खत्म नहीं हुआ, ऐसे 1-2 सवाल और अगले टर्न पे भी करवाऊंगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे, टाटा बाय बाय, थैंक यू। H2SO4 का वेट निकल, हाँ वैसे भी करेंगे रजत, वैसे भी कर सकते हैं, वो बेसिक तरीका है, पर मैं आपको फॉर्मूले से मैंने बताया। चलिए टाटा।